एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे अपने फेसबुक पेज पर। और आज का क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में पूछा गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे कह रहा कि एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। देखो यहाँ पे हमसे समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है, तो ऐसे हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ऐसे ये हमारा समकोण त्रिभुज बनके तैयार हो गया है। इसका नाम मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पे कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर है। परिमित का मतलब होता है ना, ऐसे चारों तरफ की माप को हम परिमित बोलते हैं। यानी जो ये समकोण त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाओं को ऐसे ऐड करोगे तो टोटल जो है 60 आना चाहिए। ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। विकर्ण का मतलब वही कर्ण की बात हो रही है, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। ये एसी की माप यहाँ पे ऐसे 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, कुछ इस तरह से। लेकिन यहाँ पे आधार और लंब की माप नहीं दी गई है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं। मान लीजिए ए बी की माप ऐसे ए है और बीसी की माप ऐसे बी है। ठीक है। अब जो है क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे हम करते जाएंगे, आसानी से आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ऐड करें a प्लस बी और प्लस ये जो है सी, यानी ये 26 है और बराबर ये 60। क्वेश्चन में लिखा है त्रिभुज के चारों तरफ की माप को हम परिमित बोलते हैं। तो ये देखो तीनों भुजाओं को हमने ऐड कर लिया, टोटल कितना आना चाहिए 60। अब 26 को इधर लाओ तो इधर आएगा तो ऐसे घट जाएगा। ये 60 में से 26 गया तो 60 में से 26 जाएगा, आएगा ऐसे 34। ये आपको पहला समीकरण मिल गया। अब इसकी मदद से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखो समकोण त्रिभुज में ना पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, ये जो है हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है ये कर्ण का स्क्वायर बराबर ये आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ पे कर्ण कितना है तो 26 है, तो ऐसे 26 का स्क्वायर। आधार यहाँ पे बी है तो ऐसे बी का स्क्वायर और लंब यहाँ पे ए है तो ऐसे ए का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो हम लोग एक तो फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का मान 34 है तो ऐसे यहाँ पे 34 रख दो, 34 का ऐसे स्क्वायर और बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 26 है, ऐसे 26 का स्क्वायर और ये प्लस 2ab। अब जो है 26 को इधर ले जाओ, ऐसे ये हो जाएगा 34 का ऐसे स्क्वायर, 26 जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 26 का स्क्वायर, इधर बचेगा 2ab। ये जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, कुछ इस तरह से ऐसे और बराबर ये 2ab। यहाँ पे एक बार जोड़ो 26 34 हो जाएगा 60 और यहाँ पे घटाओ 34 में से 26 गया आएगा 8 और बराबर ये 2ab। यहाँ पे 8 छक 48 हो जाएगा और बराबर ये 2ab। 2 से ऐसे कटेगा, 2 दूनी 2 चौक 8, यानी यहाँ पे ab बराबर निकल के आया 240। अब जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है ऐसे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। ये यहाँ पे 1/2 लिखो। आधार कितना है तो b है और ऊंचाई यहाँ पे ऐसे a है, ये a गुणे b तो बराबर 1/2। यहाँ पे ab बराबर है 240, ऐसे 240 रख दो और 2 से काट दो, 2 एक कम 2 दूनी 4, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।